हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 19 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुके हैं। आगामी जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें इस तरीके के प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, देखिए जैसे प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों कि यदि 4 का संबंध हम लोगों का दिया गया है कि यदि 4 का संबंध यदि 24 से है तो उसी प्रकार से 5 का संबंध किससे होगा। यहाँ पे वाट का स्थान दिख रहा होगा रेड कलर का, यहाँ पे क्या आएगा, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आप वीडियो पे बने रहिए दोस्तों। अगला है जैसे डॉक्टर का संबंध औषधि से है तो यहाँ पे वाट पहले रख दिया और फिर निर्णय दिया। आखिर वाट के स्थान पर क्या भरेंगे जो निर्णय का काम करेगा, और 4 ऑप्शन दिया गया है। उसी प्रकार से देखिए और भी प्रश्न है दोस्तों, जैसे कि ADFM का संबंध लिखा है CHFO से, तो उसी प्रकार से करा है कि CFHO का संबंध किससे होगा, और 4 ऑप्शन दिया गया है। देखिए एनालॉजी से संबंधित, मिसिंग नंबर, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, अलग अलग चैप्टर से दोस्तों, वेन डायग्राम, अलग अलग चैप्टर से अलग अलग प्रश्न को इस वीडियो में शामिल किए हैं जो बार बार रिपीट करते हैं। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और टॉप 19 प्रश्न को देखिए जो काफी बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट किया हुआ है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो आप SSC हो, बैंक, रेलवे, CGL, MTS, CHSL, CPO, SSC, GD, CISF, UKPSC, DSSB, CTET, SSC स्टेनोग्राफर, DRDO, स्टेट एग्जाम, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक PO, क्लर्क, ग्रुप D, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आने वाले लोको पायलट, IB जो आ गया उसका भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं सिर्फ इतना ही एग्जाम के लिए, चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे प्रश्न को कि क्या कह रहा है। इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए बिल्कुल फ्री में PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि वेग यदि गति से संबंधित है, वेग क्या है, गति से संबंधित है, तो कह रहा है कि हम लोगों का है कि सत्यवादिता किससे संबंधित होगा। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को, देखिए वीडियो को पॉज कर लेना है, रोक लेना और कोशिश आपको अपने से करना है। क्या इस तरीके के प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम में आए तो आप कैसे वहां पे बनाइएगा। तो देखिए जैसे सर वेग का संबंध हम लोगों का गति से है, तो देखिए जिस प्रकार सिंपल सा भाषा में देखा जाए दोस्तों कि गति की दिशा मिलाने पर हम लोगों का क्या निकलता है, वेग निकलता है। यानी गति की दिशा मिलाएंगे तो वेग निकलता है। उसी प्रकार के कह रहा है कि सत्यवादिता हम लोगों का किससे हो जाएगा, तो सत्य से हो जाएगा। यानी कि सत्य की प्रेरणा हम लोगों का क्या कहलाता है दोस्तों, सत्यवादिता। जिस प्रकार वेग एक प्रकार से जैसे हम लोग गति को मिला देंगे तो वेग कहलाता है, उसी प्रकार से हम लोगों का सत्यवादिता जो है अगर हम लोगों का है तो यहाँ पे सत्य रख देंगे वाट के स्थान पर, तो सत्य जो है सत्यवादिता से संबंधित हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, सारे प्रश्न आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए अगला प्रश्न कैसे पूछा है, आयोडीन का संबंध यदि घेंघा से है, देख लीजिए कैसे साइंस का प्रश्न रीजनिंग में दे दिया है कि आयोडीन का संबंध अगर घेंघा से है तो यहाँ पे लिखा है कि वाट के स्थान पर क्या आएगा, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए कह रहा है कि जिस प्रकार आयोडीन की कमी से, लॉजिक कैसे लगाएंगे दोस्तों, ऐसे आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, तो उसी प्रकार वाट के स्थान पर क्या रखेंगे जिसकी कमी से कोई रोग होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह, तो पहला ऑप्शन ही हम लोगों का सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आपको चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है कि सर यदि आपके शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाएगा तो मधुमेह रोग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। बाकी कोई ऑप्शन चेक नहीं करना पड़ेगा आपको, क्योंकि
आप जानते होंगे कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या कह रहा है। देखिए मोस्ट रिपीटेड प्रश्न दोस्तों, लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न आ गया आपके सामने। वीडियो को पॉज कीजिए और आप जरूर कोशिश कीजिए, क्या आपसे बन पाता है कि नहीं बन पाता है। जैसे देखिए 8 दिया गया है, 5 दिया गया सर, 14 दिया गया और 9 दिया, आखिर इस वाट के जगह भरेंगे तो भरेंगे क्या, यही तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि इस प्रश्न को करेंगे तो करेंगे कैसे सर। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कैसे। यहाँ पे आप ऑप्शन पे नजर दीजिए। सबसे बड़ा कारण क्या है कि आप लोग वाट को देखते ही घबरा जाते हैं कि सर ये प्रश्न करेंगे। ऑप्शन को देखिए आखिर किस तरीके से कितना बड़ा ऑप्शन लिखा है, इसका अर्थ है कि सब संख्या को कुछ ना कुछ करके वो किया होगा। अगर आप ऐसे कीजिएगा कि सर पहले जोड़ लेते हैं, तो 8 5 कितना हो जाएगा 13, तो 13 और 14 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 27 में 9 दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 27 में 9 इधर देंगे तो इधर हो जाएगा 30, अच्छा 36 हो जाएगा सर। तो यहाँ पे तो 36 आ रहा है सर, तो 36 आ रहा है तो आखिर करना क्या होगा, आखिर किस तरीके से 36 आ रहा है, 36 ऑप्शन में थोड़ी है, नहीं है, तो फिर कैसे लॉजिक लगाएंगे। तो तरीका देखिए इस तरीके के प्रश्न को कैसे सॉल्व किया, क्योंकि काफ़ी बार टीसीएस ने इसको रिपीट किया है दोस्तों और बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न को गलती करते हैं। देखिए तो सबसे आसान तरीका बताते हैं, हुआ क्या है दोस्तों। देखिए अगर हम लोग क्या कर देते हैं कि इसको इस तरीके से गुना कर दें, किस तरीके से दोस्तों, तो सिंपल तरीका से क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो सिंपली हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, गुना कर देंगे। कैसे गुना करेंगे सर, तो देखिए ये जो क्रॉस आपको दिख रहा है इसी तरीके से गुना करना है। ये जैसे ये दिख रहा है दोस्तों, इसमें जो रेड कलर की ये दोनों गुना कर दीजिए। तो ये देखिए हम कर देते हैं कि सर यहाँ पे 8 जैसे ही कर देते हैं कि 8 और गुना हम लोगों का क्या कर देते हैं दोस्तों 9, ठीक है सर 8 गुना 9 कर दिए। अब बीच में कर दीजिए प्लस, उसके बाद देखिए ये वाला ले लीजिए 5 गुना 14, ये देखिए जो अब कर रहे हैं रेड वाला 5 गुना 14, तो ठीक है सर इधर कर देते हैं 5 गुना क्या कर देते हैं दोस्तों 14 कर देते हैं। तो 9 8 72 हो जाएगा, ठीक है सर, और 14 पंचे क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो दोनों को जैसे ही जोड़ देंगे तो इधर 2 हो जाएगा, 7 7 क्या हो जाएगा दोस्तों 14, यानी 142 इसका आंसर होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है मिसिंग नंबर की, इसीलिए इस तरीके के प्रश्न आए तो आपको लॉजिक को याद रखना होगा कि इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कि सर दोनों बगल क्रॉसिंग गुना, यानी कि जैसे देखिए 8 गुना 9 इधर से किए हैं, उसी प्रकार से 14 गुना क्या किए दोस्तों 5 किए, करके 142 हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न, वीडियो को पॉज करके आपको कोशिश तो करना ही है कैसे करते हैं इस तरीके के प्रश्न को, और आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि 19 में से आपके कितने सही हो पाए। कि सर 134 दिया गया है और यहाँ पे है अनुपात ACD, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है सर समानुपात, इधर लिखा है 5 6 7 और यहाँ पे दिया गया है वाट। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को, तो तरीका देखिए कैसे करते हैं। आखिर हम लोगों का देखिए एक हम लोगों का किसका होता है दोस्तों, अगर यहाँ पे देखा जाए कि सर एक जो है ABCD में एक का होता है, ABCD में स्थान एक किसका होता है एक का। उसी प्रकार से 3 हम लोगों का किसका होता है दोस्तों C का, अरे ABCD में स्थान C किसका हो जाएगा 3 का। जैसे A का 1 हुआ, B का 2 हुआ, C का क्या होता है 3वां नंबर पे होता है, क्योंकि लेटर कितने ABCD में होते हैं 26 लेटर होते हैं। आप कैसे बोलते हैं 26 लेटर, क्योंकि Z 26वें स्थान पे है, A आपका किस पे है तो 1 नंबर पे। तो उसी प्रकार से कर रहे हैं 4 कितना नंबर पे होता है, तो सर 4 हम लोगों का D नंबर पे होता है। तो देखिए उसी प्रकार से आप सजा दीजिए 5 जो है, यानी कि हम लोगों का अल्फाबेट में 5 किसका स्थान हो जाएगा, तो सर A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5, तो यहाँ E होगा, तो E होगा। और E भी सावधानी रखना होगा आपको कि E सर कौन ऑप्शन में चालू, E नहीं कि एग्जाम में वहाँ चेक करते रहेंगे और समय को बर्बाद करते चलेंगे, तो फिर आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, क्योंकि सावधानी से चलना होता है। E सर तो E कौन ऑप्शन में हो रहा है, तो एक को ऑप्शन है सर, तो E ऑप्शन आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अभी चेक कीजिएगा तो 2-3 सेकंड आपका जरूर लगेगा, तो उसमें भी समय आपका बर्बाद होगा, लेकिन हम आपको यहाँ जरूर बताएंगे दोस्तों, क्योंकि हम आपको सिखाना चाहते हैं कि सर ऐप किसका होता है। तो यानी 6 जो है ऐप का होता है,
सात किसका होता है दोस्तों, हम लोगों का जी का होता है, तो जी हो जाएगा। तो यानी पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों, करा कि डॉक्टर का संबंध यदि औषधि से है तो उसी प्रकार से यहाँ वाट लिख दिया और निर्णय का संबंध दिया गया है। तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को, तो तरीका देखिए दोस्तों कैसे करते हैं इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए डॉक्टर हम लोगों का रोग के निदान के लिए दोस्तों, डॉक्टर जो है रोगों के निदान के लिए हम लोग औषधि लिखता है, यानी दवाई लिखता है। अगर आपको कोई रोग हो गया है, व्याध हो गया, तो उसके लिए पीड़ित है तो आपको डॉक्टर क्या लिखता है, औषधि, यानी कि औषधि को बोलते हैं दोस्तों दवाई, तो वही लिखते हैं। तो उसी प्रकार निर्णय जो है वो कौन लेंगे, तो उसी प्रकार देखिए न्यायाधीश जो है दोस्तों हम लोगों का निर्णय लेने का काम करते हैं, यानी कि वही ना निर्णय लिखता है कि क्या कि कौन अपराधी को क्या सजा देना है क्या नहीं देना है, तो कौन लेता है, तो न्यायाधीश लेता है। तो इसीलिए हम लोगों का यानी कि न्यायाधीश जो है न्याय करने का काम करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि सर इस तरीके के प्रश्न आए तो हमको किस तरीके से लॉजिक लगाना होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों, कराए क्या हम लोगों के सामने साफ साफ कराए कि ऐसी आकृति के चुनिए जो प्रश्न आकृति के समान बिंदु रखने की शर्त को पूरा करती है। प्रश्न आकृति दिया गया है और उत्तर आकृति दिया गया, तो ये चार ऑप्शन भी दिया गया दोस्तों। आखिर इनमें से कौन सा इसका बनेगा, तो आप जरूर बताइए कि इनमें से कौन बनेगा। तो देखिए सिंपली हम लोग करेंगे कैसे दोस्तों कि आखिर ई फिगर जो दिया गया वो उत्तर आकृति में कहाँ नजर आ रहा है। तो पहला ऑप्शन आप गौर कीजिए, पहला ऑप्शन मतलब कह रहा है कि सिंपली कहने का मतलब हुआ कि ई फिगर जो दिया गया है, ये फिगर चारों ऑप्शन में से हम लोगों का किस ऑप्शन में दिख रहा है फिगर। तो सर ऑप्शन नंबर एक आप देखिए, जाहिर सी बात है दोस्तों कि हूबहू इस तरीके का फिगर तो नहीं दिख रहा है सर, ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर आप क्या कीजिए दोस्तों, पहले जो जो ऑप्शन नहीं मिल रहा उसको छांटने का प्रयास कीजिए। बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं कि छांटते नहीं, भी समय लगता है। क्या ई प्रश्न हम लोगों का ऑप्शन नंबर थर्ड हो सकता है, नहीं हो सकता। देखिए ना वहाँ कैसा फिगर और यहाँ कैसा फिगर, ये तो हो ही नहीं सकता सर। तो ई दोनों तो नहीं हुआ, अब दुए ऑप्शन हम लोगों के सामने बचा है। अब दोनों में से देखना है कि कौन सा हो सकता है सर, और लॉजिक लगाना है। देखिए दोनों में लॉजिक लगाना है और कौन सा हो सकता है। तो देखिए सिंपल सा अगर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक फिगर इस तरीके का फॉलो कर रहा है। इस जगह पे जो त्रिभुज टाइप का निकला हुआ है, यहाँ पे दोस्तों गौर कीजिएगा किस जगह सर, ये देखिए इस तरीके से जो बन रहा है, ये देखिए यहाँ पे बना है, और इस तरीके से जो बना हुआ है इस जगह देखिए एक त्रिभुज बना हुआ है वहाँ पे। तो वो त्रिभुज यहाँ पे देखिएगा तो नहीं बना है, किसमें, ऑप्शन नंबर 4 में हम लोगों का। ये देखिए ना वहाँ पे जो रेड कलर के हैं, देखिए वहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ है, कैसे वो देखिए है। तो वही सर हम लोगों का इसमें नहीं बना है, बल्कि इसमें देखिए हम लोगों का यहाँ पे बन रहा है दोस्तों, हूबहू एकदम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इस जगह पे बन रहा है। आप गौर कीजिए तो बिल्कुल हम लोगों का ऑप्शन नंबर दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि सर साफ साफ कहा था कि ऐसी आकृति चुनिए जो प्रश्न आकृति में समान बिंदु रखने के शर्त को पूरा करती है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। अगला प्रश्न दिया गया है, तो सबसे पहले प्रश्न को लिख लीजिए। आपको भी कॉपी में लिख के प्रैक्टिस जरूर करना है कि सर प्रश्न आया तो हम लोग वहाँ पे एग्जाम में कैसे करेंगे। तो ए है, उसके बाद ए के बाद हम लोगों का क्या दिया हुआ है दोस्तों, डी दिया हुआ है। तो सिंपली हम लोग ए के बाद हम लोग डी लिख देंगे। उसके बाद एफ है, उसके बाद क्या है, एम है। इसका संबंध दिया गया दोस्तों सी, एफ, एच और ओ से, ठीक है सर। और उसके बाद समानुपात दे दिया है और लिखा है सी, एफ, एच और ओ, और अगला है यहाँ पे वाट। तो कैसे करेंगे, तो तरीका देखिए दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले सर ए से यदि हम लोग सी पे जाएंगे, ए से सी पे जाएंगे तो हम लोगों को क्या करना होगा, ए से सी पे जाने के लिए हम लोगों को करना क्या होगा सर,
कि सर इसमें 2 जोड़ दीजिए, कितना कर दीजिए, तो 2 जोड़ दीजिए सर, तो 2 जोड़ देते हैं, ठीक है सर। अगला देखिए डी से यदि हम लोग एफ पे जाएंगे तो कितना करेंगे दोस्तों, यहाँ भी सर +2 कर दीजिए, ठीक है। एफ से यदि हम लोग जाएंगे एच पे तो इस पे भी क्या कर दीजिए, +2 कर दीजिए, ठीक है सर। एम से यदि ओ पे जाएंगे तो इस पे भी क्या करेंगे, +2 करेंगे। तो जैसे इधर 2 जोड़े, अनुपात समानुपात वही कहता है, जो उस पार किए मेरे पार भी वही कीजिए। कहने का मतलब देखिए ये जो समानुपात 4 बिंदी जो है इसको बोलते हैं समानुपात। तो इसके जो उधर करेंगे तो वही काम करेंगे सर, इस पे भी हम लोग क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, ठीक है सर। तो जैसे ही 2 सी में जोड़िएगा तो सी में 2 जोड़िएगा तो कौन लेटर हो जाएगा, तो ई हो जाएगा। तो इस जगह पे क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों का ई आएगा, ठीक है। अगला एफ में दोस्तों आप 2 लेटर जोड़ दीजिए, ठीक है सर। तो एफ में जैसे ही हम लोग 2 लेटर जोड़ देंगे तो एफ में 2 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एच हो जाएगा सर। इस जगह पे क्या आएगा, एच आएगा, ठीक है। एच में यदि 2 लेटर हम लोग जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या आएगा कि सर एच में 2 लेटर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। तो यहाँ पे जे लिख देंगे, ठीक है सर। अगला देखिए फिर ओ में यदि आप 2 लेटर जोड़ दीजिएगा दोस्तों तो सबसे ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे। एच में यदि 2 लेटर हम लोग जोड़ दीजिएगा, इसमें भी क्या कीजिएगा, सब में 2 लेटर जोड़ दीजिएगा। तो जैसे जोड़ देंगे सर तो देखिए ओ में 2 लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो कहाँ मिल रहा है, देखिए ई एच जे क्यू, ई एच जे और क्या दोस्तों क्यू। तो ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा सही होगा सर, ई एच जे क्यू, कैसे सब में 2 जोड़े हुए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों का, वेन आरेख यानी कि वेन डायग्राम से कौन सा इसका होगा। वीडियो को पॉज करके कोशिश तो जरूर कीजिए। पृथ्वी है, आकाश गंगा है, इसीलिए बार बार कहते हैं दोस्तों, ताकि आप यदि प्रैक्टिस कीजिएगा तो इस तरीके का प्रश्न कभी भी सामने आ जाए तो आपसे पहले बन जाए। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपसे क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व हो जाए। कि पृथ्वी है सर, आकाश गंगा है, ब्रह्मांड है, तो कैसे होगा इसका डायग्राम, तो तरीका देखिए। सबसे पहले हम लोगों का क्या होगा सर, इतना बड़ा जो गोला बनाए, ये गोला हो जाएगा हम लोगों का क्या, तो ब्रह्मांड का हो जाएगा। किसका हो जाएगा दोस्तों, तो सर ये गोला हम लोगों का हो जाएगा ब्रह्मांड का। ब्रह्मांड के बाद हम लोगों का एक गोला हो जाएगा दोस्तों किसका, तो सर आकाश गंगा का। किसका हो जाएगा, आकाश गंगा का। किसका हो जाएगा, आकाश गंगा। तो ठीक है सर, एक गोला हम लोगों का हो जाएगा आकाश गंगा, और आकाश गंगा के अंदर में ही क्या आ जाएंगे दोस्तों, पृथ्वी आ जाएंगे। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, यानी एक गोले के अंदर दूसरा, दूसरा का तीसरा, तो यानी कि इस तरीके का किस में बना हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। सबसे पहले होगा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंदर आएंगे आकाश गंगा, और आकाश गंगा के अंदर में आ जाएंगे दोस्तों पृथ्वी। तो इस तरीके का ऑप्शन नंबर 2 में बना हुआ है। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न, काफी बार टीसीएस ने इस तरीके के प्रश्न रिपीट किया है दोस्तों, और 90% से अधिक स्टूडेंट इस प्रश्न को छोड़ देते हैं। यदि आपसे इस प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपका रीजनिंग अच्छे लेवल का तैयारी हो चुका है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों का बी, तो देखिए जैसे दिया गया हम लोगों के सामने क्या है कि सर बी है, उसके बाद देखिए ओ है, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का एन है, उसके बाद सर हम लोगों का यू है, और उसके बाद लिखा है एस। तो इसी को जो है वो क्या लिखा है दोस्तों, देखिए ए है, उसके बाद सी है, उसके बाद एन पी, उसके बाद एम, उसके बाद ओ टी वी आर टी। इतना बड़ा लिख दिया। पहले ई समझा लेते हैं, उसके बाद इसको हटा देंगे, फिर जिसका पूछा है उसका निकालेंगे। देखिए तो सबसे पहले हुआ क्या है और यहाँ पे कैसे लिखा है। देखिए यहाँ पे सर हम लोगों का है 5 लेटर, और बना दिया है बहुत बड़ा लेटर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 5 से 10 लेटर बनाया। तो तरीका देखिए उसने क्या किया और किस तरीके से लिखा। टीसीएस इसी के लिए जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि वो लेटेस्ट पैटर्न को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और स्टूडेंट को फंसाने का बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं।
तो देखिए तरीका लगाते हैं और सोचते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है दोस्तों, बी में ही एक बार उसने क्या किया कि सर एक घटा दीजिएगा, यानी बी में अगर देखा जाए तो यहाँ पे करके बता देते हैं दोस्तों कि देखिए बी में यदि आप एक जोड़ दीजिएगा तो एक लेटर यदि जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, सबसे पहले एक यहाँ पे घटाया है तो पहले बी में एक लेटर घटा दीजिए। ठीक है सर, बी में एक घटेगा तो क्या आ जाएगा सी, बी में एक घटाना है। ठीक है सर, तो बी में एक घटाएंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। और बी में यदि हम लोग एक जोड़ेंगे, बी में क्या करेंगे दोस्तों एक जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो यही बी में देखिए ए और सी लिखा है, एक बार एक जोड़ के एक बार एक घटा के। तो उसी प्रकार से आप सिंपली कर सकते हैं दोस्तों ओ, तो ओ में पहले क्या कीजिएगा एक घटाइएगा, तो ओ में जैसे ही सर एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। और ओ में यदि एक जोड़ दीजिएगा प्लस एक कर दीजिएगा तो ओ के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ में एक लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। तो देखिए एन और पी लिखा है ना। तो इसी प्रकार से चलना है। जैसे अभी देखिए एन, तो यहाँ पे आपको एक बार समझा देना चाहते हैं, एन में सर आप क्या कर दीजिए माइनस एक कर दीजिए। तो जैसे ही हम लोग माइनस एक कर देंगे तो क्या हो जाएगा एम हो जाएगा। ठीक है सर, और एन में यदि एक जोड़ देंगे प्लस एक कर देंगे तो एन में क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। तो देखिए एम और ओ लिखा है कि नहीं, बिल्कुल सर हम समझते जा रहे हैं कि आप कैसे किए इस तरीके के प्रश्न को। उसी प्रकार से यू है, तो यू में एक लेटर पहले घटा दीजिएगा। तो एक लेटर जैसे सर यहाँ पे करके भी आपको बता देना चाहते हैं ताकि आपको किसी भी तरह का मशक्कत ना करना पड़े। यू में सर एक घटेगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, और यू में यदि एक लेटर जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों भी हो जाएगा। तो देखिए टी और भी लिखा है कि नहीं, तो बिल्कुल सर लिखा है। उसी प्रकार से देखिए हम लोगों का एस है, तो एस में सर पहले एक लेटर घटाइए, तो एस में एक घटाएंगे तो आर हो जाएगा, और एस में यदि एक लेटर जोड़ दीजिएगा दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। तो देखिए आर और टी लिखा है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इसको सर बी ओ एन यू एस को कैसे लिखा था इतना बड़ा। अब हम लोगों को लिखना है बी यू सी के ई टी का। तो देखिए इसका अब आपको निकाल देता और आप खुद अब निकाल सकते हैं क्योंकि सर आप तरीका हमको बता चुके हैं। तो ठीक है हम निकाल देते हैं। देखिए सबसे पहले निकाल, क्योंकि टीसीएस लेटेस्ट पैटर्न के प्रश्न है, बी यू सी उसके बाद के ई और टी है सर, इसी का तो आपको लिखना है यहाँ पे। तो ठीक है यहाँ पे लिखते हैं कि आखिर आएगा तो आएगा क्या। तो हम लोग शुरू कर देते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। तो सबसे पहले बी में क्या करेंगे दोस्तों एक लेटर घटाएंगे। तो ठीक है सर, बी में यदि आप एक लेटर घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, बी में एक लेटर घटाइएगा ए होगा, और बी में यदि आप एक लेटर जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का सी हो जाएगा। तो ए और सी, तो यहाँ पे पहले ए और क्या आएगा दोस्तों सी आएगा, क्योंकि चेक करना ही होगा क्योंकि ए सी से ऑप्शन भी देखिए तो तीनों ऑप्शन तो सर ए सी से हो रहा है, खाली चौथा ऑप्शन नहीं हो रहा, चौथा ऑप्शन को हटाइए। उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का यू। तो ठीक है सर, यू में अगला क्या कीजिए एक लेटर घटाइए। तो यू में एक लेटर घटेगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, और यू में यदि एक लेटर हम लोग जोड़ देंगे दोस्तों तो यू के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा भी। तो देखिए ए सी उसके बाद हम लोगों का टी होगा, उसके बाद क्या होगा दोस्तों भी। तो देखिए ए सी और टी भी। अब आपको चेक करना नहीं है, पूरा ऑप्शन चेक करना भी, क्योंकि एक तो करके बता चुके हैं। तो ए सी टी भी कहाँ मिल रहा है सर, इसमें तो मिल ही नहीं रहा, इसमें तो मिल ही नहीं रहा, एक ऑप्शन है ये देखिए पहला ऑप्शन कि ए सी टी भी मिल गया। बस अब आपको चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है, आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को समझ गए होंगे कि सर इस तरीके के प्रश्न आए तो हम कैसे लॉजिक लगा सकते हैं और किस तरीके से चल सकते हैं। क्योंकि सब में सर एक लेटर जोड़ा, पहले एक लेटर घटाया एक लेटर जोड़ा, एक लेटर घटाया एक लेटर जोड़ा, तो इसी तरीके से चला। बस हम दो तो लेटर के हमको ऑप्शन मिल गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन की, वह उत्तर आकृति ज्ञात कीजिए जिसे प्रश्न आकृति दिए गए अंश काटे गए हैं। आखिर इस फिगर में से आप देखिए कि कौन सा फिगर काट के जो है ये प्रश्न हम लोग बना सकते हैं। जो प्रश्न में देख रहे हैं एक त्रिभुज दो गो त्रिभुज है, पहले दो त्रिभुज निकालने का कोशिश कीजिए कि कौन फिगर से सर हम लोग दो गो त्रिभुज निकाल सकते हैं। पहले ई लॉजिक लगाइए। तो हम चल देते हैं, पहले देखते हैं कि कहाँ कहाँ से नहीं निकल सकता है। तो देखते हैं कि सर पहला ऑप्शन जैसे गएंगे तो पहला ऑप्शन में तो एगो त्रिभुज यहाँ से निकल जाएगा, इस जगह जो दिया गया है
देखिए ना निकाला हुआ है कि यहाँ से सर एक त्रिभुज निकल जाए, लेकिन दूसरा त्रिभुज कहाँ से निकलेगा, ई पहले लॉजिक लगे, दूसरा त्रिभुज निकालेंगे तो हम लोग निकालेंगे कहाँ से, क्या ई त्रिभुज होगा, ई तो यहाँ त्रिभुज नहीं होगा सर, ई तो ऐसे और ऐसे कर दिया, ई त्रिभुज थोड़ी होगा, तो ई तो हो ही ना, क्योंकि यहाँ देखिए एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ है, तो ई तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है सर, तो चौथा ऑप्शन हम लोगों का क्या हो गया, कट कर दिए। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें देखेंगे सर तो दो त्रिभुज तो आ जाएगा। ठीक है, ये बात हम मान गए कि सर इस तरीके से एक त्रिभुज हो गया और एक त्रिभुज इधर से हो गया। ठीक है, तो ई त्रिभुज तो हो गया, लेकिन जब एक टो में इस तरीके से इस तरीके वाला निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरा वाला ई वाला जो दो को फिगर देख रहे हैं दोस्तों, ई दोनों में से एक टो निकल जाएगा, दूसरा फिगर थोड़ी निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा, तो ई भी ऑप्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा, तो तीसरा जैसे करने जाएंगे तो तीसरा में करेंगे सर, देखिए एक त्रिभुज यहाँ से आ जा रहा है, एक त्रिभुज हम लोगों का ऊपर बन रहा है। ठीक है सर, एक इस जगह बन रहा है, तीन त्रिभुज बन जा रहा है, और जबकि यहाँ देखिए ये दो गो फिगर जो है त्रिभुज वाला है, ये नहीं है, तो इसमें थोड़ी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो एक ऑप्शन बचा, पहला ऑप्शन, और पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको निकाल के भी दिखा देते हैं कि पहला ऑप्शन हम लोगों का कैसे सही होगा सर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऐसे चलेंगे तो एक त्रिभुज सर, तो ये त्रिभुज हम लोगों का निकल गया, इस जगह जो देख रहे हैं ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे जैसे देखिएगा, नीचे आप जैसे देखिएगा दोस्तों, तो हम लोगों का इस जगह पे सर त्रिभुज हम लोगों का निकल जाएगा। ये देखिए ना, इस जगह पे, इस जगह पे और इस जगह पे। ठीक है, ये निकल गया, दो निकल गया। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर हम लोगों का निकलेगा दोस्तों कि यहाँ पे, यानी कि ये वाला फिगर हम लोगों का, ये वाला फिगर देखिए, तो ये ऊपर जैसे किया है, इधर से किया है, इधर से किया है, इस तरीके से ये वाला फिगर निकल गया, और बीच में जो बचा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला फिगर बने। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक तरीके से बताएं, कभी भी प्रश्न आए तो आपसे गलती नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इस वजह से आप लोगों से बनता नहीं है। तो देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, करें कि 196, ये भी प्रश्न काफ़ी बार रिपीट किया है, ये भी प्रश्न को आपको कोशिश तो करना ही होगा, ट्राई तो करना ही होगा। तो देखिए जैसे दिया गया सर हम लोगों के सामने 196, तो 196 का संबंध यदि हम लोगों का लिखा है कि 1372 से है, तो उसी प्रकार समानुपात देके 256 का यहाँ से पूछा है। ये भी प्रश्न काफ़ी लेटेस्ट है, नहीं बहुत सारा स्टूडेंट इसको भी क्या करेंगे, स्किप धमाधम कर देंगे। तो देखिए 196 से सर 1372, आखिर कितना करना होगा गुना, यही तो बात है, हम लोगों को कितना से इसमें गुना करना होगा, जो कि हम लोगों का हो जाएगा। तो देखते हैं कि आखिर इसमें सर किससे गुना कर दें, क्योंकि देखिए जोड़ने से 196 में जोड़ने से तो सर हम लोगों का कुछ पता नहीं चल रहा है कि इतना बड़ा संख्या है, तो इसका अर्थ कुछ ना कुछ संख्या में गुना करके लिखा है, और यहाँ भी हम लोगों का वही होगा। तो देखिए अगर 196 में 1 से गुना करेंगे तो नहीं होगा, 2 से भी नहीं, 3 से भी करने से नहीं होगा, 4 से भी नहीं, 5, आखिर करें तो करें क्या, आखिर देखते हैं। एक बार हम क्या करते हैं दोस्तों, 5 से गुना करके, तो 5 से गुना करेंगे तो 6 पंचे 30, इकाई अंक देखिए, तो नहीं हो पाएगा। 6 से भी नहीं, हाँ लग रहा है कि 7 से करने के बाद हो जाना चाहिए, क्योंकि 7 से कीजिएगा 6 सते 42, आखिरी अंक देखिए ना कि सर आप कैसे कर रहे हैं और कैसे आप समझे, तो हम ऐसे समझे, देखिए 6 है, इसमें गुना कर देते हैं 7 से, 6 सते 42, इकाई अंक मिला रहे थे, 6 सते 42 करी 2, हासिल रहा 4। ठीक है सर, तो 9 सते 63, 63 में यदि हम लोग सर 4 जोड़ देंगे, 63 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा, तो 67 करी 7, हासिल रहा 6, तो 7 का 7 और 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। तो बिल्कुल सर 1372 आ गया। उसी प्रकार से सर आप 256 है, तो 256 में यदि आप इधर 7 से गुना किए, तो आप इधर भी क्या कीजिएगा कि 7 से गुना कीजिएगा। तो ठीक है सर, तो 7 से हम गुना कर देते हैं। 7 से यदि हम लोग 256 में गुना करेंगे दोस्तों, तो 6 सते आखिर इधर देखिए, इसमें सर यदि आप 7 से गुना किए, ठीक है, और इधर भी यदि आप 7 से गुना कीजिएगा, 6 सते क्या हो जाएगा 42, तो आखिरी में 42 आ रहा है, तो आखिरी में 42 यानी 2, कोई ऑप्शन में आखिरी में देखिए आ रहा है 2, नहीं आ रहा है, तो सर ऐसे नहीं होगा। तब फिर कैसे करेंगे, इतना मशक्क़त करने के बाद भी सर आंसर नहीं ला पा रहे हैं, तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में। तो देखिए तरीका बताते हैं दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न आए तो आपको लॉजिक लगाना होगा और सोचना होगा अच्छे तरीके से, आखिर इसको करेंगे तो करेंगे कैसे। देखिए
तरीका बताते हैं कि एग्जाम में आए तो कैसे करना है। 196 है तो 196 सर किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है। तो ठीक है सर, तो 14 गुना कर दीजिए दोस्तों 14, ठीक है, और गुना कर दीजिए क्या दोस्तों, 14 गुना 14 किए ना, और यही 14 का क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए। तो जैसे ही 14 का हाफ कर देंगे यानी कि यहाँ पे लिख देंगे सर 2, तो ठीक है, तो 2 से कट जाएगा, 2 सते क्या हो जाएगा 14, ठीक है सर। अब हम लोग गुना करेंगे, अभी हम लोग गुना किए थे कि सर 14 गुना 14 196 होगा, अभी करके दिखलाए थे आपको, याद कीजिए 14 गुना 14 और गुना 7 कर देंगे, क्योंकि 196 गुना 7 किए थे तो हम लोगों का 1372 आया था। बिल्कुल सर, तो उसी प्रकार से 256 किसका है, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 का स्क्वायर 256 और गुना 16 का स्क्वायर 256, और इसी 16 का क्या कर दीजिए दोस्तों, आधा कर दीजिए। जिस प्रकार वहाँ 14 का आधा किया इसी प्रकार, क्योंकि बड़ी लेटेस्ट पैटर्न है इसीलिए इस पैटर्न को तो आपको याद रखना ही चाहिए कि 8 आया। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, हम लोगों का 256 होता है। तो 256 गुना कर दीजिए 8, तो जैसे कर देंगे 8 तो कितना हो जाएगा, 8 48, तो 48 तो सर यानी इकाई अंक में तो दोनों में 8 8 दिख ही रहा है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि गुना करना ही पड़ेगा, जब तक गुना नहीं कीजिएगा तो आप आंसर कैसे लाइएगा। 256 गुना 8, यहाँ आपके सामने सब चीज़ करेंगे। 6 से 42 छोटे 48 करिए, 8 हासिल रहा 4, 8 पंचे 40 और 4 कितना हो जाएगा 44, तो बचा 4, ठीक है सर। 8 दूना 16, 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 20, तो 20 48 आपका आंसर होगा। वाट के स्थान पर ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी लेटेस्ट पैटर्न थे इसीलिए इसको बारीकी से समझ लीजिए और अच्छे तरीके से कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों हम लोगों का कि दिए गए, सब्जेक्ट वही पढ़ रहे हैं और उसी का पूछ भी लिया है कि दिए गए विकल्पों में से ऐसे विकल्प को चुनिए जो दर्पण प्रतिबिंब बनाता है। तो सर आखिर इसका दर्पण प्रतिबिंब कौन तो बनाएगा हम लोगों का, तो देखते कभी भी अगर आईना नहीं दिया है कि सर इसका दर्पण प्रतिबिंब, तो हम कहाँ आईना रखेंगे सर, यही तो बड़ा है, क्या नीचे रख दें या इधर रख दें उधर, तो नहीं दिया रहेगा तो हमेशा आपको इस जगह पे रखना। और लेकिन हाँ ऑप्शन को आपको जरूर नज़र रखना होगा कि सर किस तरीके से ऑप्शन या उस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे सर आप आईना रख दीजिए, जनरली इसी तरीके से रखना होता है क्योंकि लगभग प्रश्न दोस्तों इसी तरीके से सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे सर, तो जी हम लोगों का कैसे हो जाएगा, तो सर जी हम लोगों का बन जाएगा इधर से, यानी कि सर इस तरीके से और इस तरीके से इधर से जी हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ से जी इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोगों का एन हो जाएगा, तो एन हो जाएगा कैसे दोस्तों कि इधर से आएगा और इधर से आएगा, तो इस तरीके से एन हो जाएगा, ठीक है सर। आई इधर से हो जाएगा, फिर हम लोगों का एन किधर से हो जाएगा, तो अभी बताएं कि एन इधर से इधर से इधर से एन हो जाएगा, ठीक है सर। ओ तो उसी तरीके से रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एस, तो एस भी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से हो जाएगा, यानी कि पलट जाएगा इधर से एस हो जाएगा, ठीक है, एस हो जाएगा। ए तो जैसा है तो वैसा ही रहेगा। उसके बाद देखिए ई भी हम लोगों का इधर से पलट जाएगा, तो ठीक है सर ई इधर से, और आर भी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, पलट जाएगा। तो कहाँ दिख रहा है इस तरीके का ऑप्शन, तो यहाँ ई आईना रखें, जो ई देख रहे हैं ये सब क्या रखे, आईना जो बहुत सारा, तो सर ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों काफ़ी आसान लेकिन काफ़ी बार रिपीट किया, इस वजह से आपके सामने रखना चाहेंगे कि सर 64 दिया गया, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट कह रहे थे कि सर रिपीटेड प्रश्न लाइए जो एग्ज़ाम बहुत कम समय में हम क्रैक कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को, तो तरीका देख लीजिए कि 4 का संबंध 24 से दिया है, तो बहुत सारा स्टूडेंट पहले यही करेंगे जो तरीका आपको जेन्युइन है कि सर पहले 20 जोड़ दीजिए, इसमें भी क्या कर दीजिए 20 जोड़ दीजिए। तो जैसे ही 20 जोड़ेंगे तो यहाँ 25 आएगा, तो कहाँ है सर कोई ऑप्शन में था, ये नहीं है। तो फिर ई लॉजिक लगाना हम लोगों के लिए क्या हो गया, बेवकूफ़ी वाली बात हो गई। तो अब कैसे करेंगे, तो 4 से 24, तो एक बार सर आप क्या कीजिए 4 गुना 6 कर दीजिए ना। अगर इधर आप 6 से गुना किए, यही बात बता रहे हैं कि 4 गुना 6 किए, तो ये 4 तो क्वेश्चन का लिए और ये 6 जो हम लोग अपने मन से लाए तब ना 24 हो जाएगा, ठीक है सर।
तो वही 6 उधर भी लगाना होगा, ये नहीं कि कुछ दूसरा लगा दीजिएगा। तो सर यहाँ 5 है तो 5 आ गुना ई 6, 6 कहाँ से है अपने मन से अभी बताया, 6 पंचे क्या हो जाएगा 30, है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल सर है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि सर इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली देखिए ई 6 यहाँ पे जो लाए अपने मन से लाए, तो वही 6 यहाँ भी अपने मन से लाए। क्यों अपने मन से लाए? क्योंकि आप देखिए 24 लिखा है तो सर 4 में 6 से ही गुना करेंगे तब ना 24 होगा, उसी प्रकार 5 में 6 से गुना करेंगे तो 30 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि 9 का संबंध 243। अब देखिए फिर आया क्या, 9 है सर और 200 क्या हम लोगों का 43। तो इसको कैसे करेंगे? ये दोनों प्रश्न दोस्तों, एक प्रश्न अभी कराया और एक प्रश्न काफ़ी बार रिपीट किया एग्जाम में और काफ़ी लेटेस्ट है। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को कि 9 का संबंध दिया गया है, तो 9 का संबंध दिया गया 243 से, तो कैसे लिखा होगा? आखिर क्या लॉजिक लगाएंगे जो कि हम लोगों का हो सकता है इसमें इस तरीके के सॉल्व कर सकते हैं? तो सर 9 नमा 81 होता है, 9 में अगर गुना करके देखेंगे तो 9 नमा 81 और 9 गुना 9 कर देंगे 3 बार तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा सर। तो ऐसे तो नहीं होगा, तो फिर सोचना होगा कि आखिर कैसे करें। देखिए तरीका देखिए कैसे कर सकते हैं कि सर ई 9 लिख दीजिए और ई गुना 9 कर दिए तो 81 हो गया, ठीक है सर। 81 में आखिर किससे गुना करेंगे जो कि हो जाएगा? तो सर 3 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा। तो 3 कैसे आएगा? तो यही 9 में क्या कर दीजिए दोस्तों कि 3 से भागा कर दीजिए, यही 9 में क्या कर दीजिए ई 3 से भागा। ये कैसे 9 लाए और ये कैसे कर रहे हैं? तो वही आपको तरीका बता रहे हैं कि इसमें यदि आप 3 से ऐसे कटा, क्योंकि सीखना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, नहीं सीखना चाहते हैं तो सर हम छोड़ देते हैं, यह वैसे एग्जाम में नहीं बनेगा फिर। तो 9 नमा क्या हो जाएगा? तो देखिए तो 9 नमा इधर हो जाएगा सर हम लोगों का 81 और इधर देखिए 3 से कटा तो कितना हो जाएगा 243। तो बिल्कुल सर हम लोगों का 243 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर कर दीजिए दोस्तों 6 गुना 6 कर दीजिए, गुना 6 कर दीजिए। और इसमें भी आप क्या कीजिए दोस्तों, अगर वहाँ 3 से भागा किए थे तो यहाँ भी 3 से भागा कीजिएगा, कोई दूसरा से नहीं करना होगा। तो 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये कट गया सर दोनों, तो इधर हो गया 6 गुना 6। तो ठीक है सर 6 गुना 6 करिएगा तो कितना हो जाएगा? तो सर 36 हो जाएगा। डायरेक्टली लिख दीजिए ना, कितना बार लिखिएगा। तो चौचा के 36 हो गया, 36 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। तो कहाँ पे है 72? ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड लेटेस्ट पैटर्न, अलग अलग एग्जाम में चाहे आप जो भी एग्जाम देने वाले हैं उसमें इस तरीके के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, विषम की पहचान करें। बस देखते ही आंसर कर दीजिएगा। विषम की पहचान करें यानी कि क्लासिफिकेशन वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। अग्नाशय है सर, यकृत है, प्लीहा है, आंख। सर अग्नाशय शरीर के अंदर होता है, यकृत शरीर के अंदर होता है, प्लीहा यानी कि तिल्ली शरीर के अंदर होता है, लेकिन आंख हम लोगों का देखिए बाहरी हिस्सा है ना, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। कैसे सर? अग्नाशय अंदर की हिस्सा है, यकृत यानी कि जिगर हम लोग आंतरिक हिस्सा है, प्लीहा तिल्ली आंतरिक हिस्सा है, लेकिन आंख तो हम लोगों का बाहरी हिस्सा है ना। आंख को तो आप बाहर से देख सकते हैं, क्या अग्नाशय को आप देख पाइएगा? नहीं सर, वो तो शरीर के अंदर है। यकृत भी आप नहीं देख पाइएगा, प्लीहा, लेकिन आंख को तो सब कोई देख सकता है, इसलिए बाहरी हिस्सा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए अब कैसे पूछा, पहले तो वहाँ वर्ड से, अब लेटर से पूछा है कि विषम की पहचान करें। कभी भी इस तरीके से लेटर से संबंधित विषम में आ जाए तो तरीका जो बताएंगे दोस्तों उसी पे आपको चलना है। सबसे पहले तो यही लॉजिक लगाना, उसके बाद नहीं होगा तो दूसरा तीसरा जरूर लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले सर जी, तो जी से एच पे जाइएगा तो क्या करना होगा? तो सर जी से यदि एच पे जाएंगे तो प्लस क्या करना होगा? 1 करना होगा। एच से यदि जे पे जाएंगे सर तो कितना करना होगा? तो यहाँ पे प्लस 2 करना होगा। और जे से एम जाएंगे तो प्लस क्या करना होगा दोस्तों? 3 करना होगा। देखिए पी से क्यू प्लस 1, ठीक है सर। क्यू से एस तो प्लस यहाँ पे 2 करना होगा। अगला दोस्तों एस से भी, तो यहाँ पे प्लस कितना करना होगा? 3 करना होगा। तो ठीक है सर, इस तरीके से तो कर दिए। अगला करते हैं, देखिए टी से जाएंगे यू पे तो प्लस 1, यू से जाएंगे इस पे
तो अगला इस पे जैसे करेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का देखिए W से Y जाएंगे तो यहाँ भी +2 ही किया है, देख लीजिए। और B से जाएंगे C पे तो +1, C से जाएंगे E पे +2 और E से जाएंगे H पे तो +3। तो इसी में ना अलग हो जाएगा। क्यों अलग हुआ? क्योंकि यहाँ देखिए 2 बार 2 जोड़ा, बाकी सब में 1 2 3 1 2 3 1 2 3, लेकिन इसमें 2 बार जोड़ा, इसीलिए यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, विषम हो जाएगा। कभी भी प्रश्न आए तो पहले यही जोड़ वाला ही लॉजिक लगाइएगा, नहीं बने तो फिर दूसरा लॉजिक आपको लगाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि कह रहा है कि GH, अच्छा अभी सर यही वाला टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, नंबरिंग में, इसके लिए माफी चाहते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है कि दिए गए समूह से भिन्न की पहचान कर। अच्छा 4 ऑप्शन दिया, तो देखिए संवहन दिया गया है, संघनन दिया गया, स्कंदन दिया गया, उत्प्रेरण दिया है। तो कौन सा अलग होगा सर, इसमें कैसे करेंगे, यही तो बात है कि वहाँ एग्जाम में आता नहीं कर पाते हैं। तो संवहन हो गया, संघनन हो गया, स्कंदन हो गया, ये सभी हम लोगों का क्या है, क्रिया है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो थर्ड दिया गया है दोस्तों, ये हम लोगों का क्रिया नहीं, बल्कि हम लोगों का ये सभी क्या है, प्रतिक्रिया है। क्या है दोस्तों, प्रतिक्रिया। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर थर्ड प्रतिक्रिया, बाकी जितना ऑप्शन देखे सब क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। ये क्या है, एक प्रतिक्रिया दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। उत्प्रेरण क्या करता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है या तो क्या करता है, घटाता है। इस वजह से इस तरीके से आप लॉजिक लगाइएगा तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाकी सब क्रिया है सर, ये क्या है, प्रतिक्रिया है। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों 18 नंबर, दिए गए समूह से भिन्न की पहचान करें। यानी भिन्न का मतलब 3 किसी तरीके से समान होगा लेकिन एक अलग होगा, वही एक कौन सा अलग होगा, यही आपको पहचान करना है। तो देखिए करते हैं कि ऐसे प्रश्न आए तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, देखिए कह रहा है कि हम लोगों का दिए गए समूह से विषम की पहचान करें। तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को? तो सबसे पहले वही लॉजिक जो तरीका आपको बताएं कि A से C पे जाने के लिए सर हम लोग को कितना जोड़ना होगा, तो प्लस यहाँ पे 2 करना होगा। C से E पे जाने के लिए इस पे कितना करना होगा सर, +2 करना होगा। और E से G पे जाने के लिए इसमें भी क्या करना होगा, +2 करना होगा। तो उसी प्रकार से P से R पे जाएंगे तो +2 करेंगे, R से यदि T पे जाएंगे तो +2 करेंगे, और T से जाएंगे दोस्तों V पे तो क्या करेंगे, +2 करेंगे। यानी कि हर जगह पे सर हम लोगों को प्लस क्या करना होगा, 2 करना होगा। तो ठीक है सर, इस तरीके से तो 2 किए। देखिए M से यदि N पे जाएंगे तो यहाँ पे कितना कर रहा है, +1 कर रहा है। N से जाएंगे P पे तो कितना कर रहा है दोस्तों, हम लोगों का 2 कर रहा है। और P से जाएंगे R पे तो यहाँ पे +2 कर रहा है। और L से जाएंगे N पे तो कितना कर रहा है, 2 कर रहा है। N से P पे +2, P से R पे +2। सर सब संख्या में 2 कर रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर थर्ड में देखिए क्या क्या है, यहाँ पे 1 कर दिया। इस वजह से ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम विषम हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों उन लोगों के सामने कि दिए गए समूह से भिन्न की पहचान करें। जैसे कि देखिए व्हेल है, उसके बाद हम लोगों का गधा है, लंगूर है, और एक हम लोगों का गुबरैला है। तो गुबरैला दिया गया, तो इनमें से कौन सा अलग हो जाएंगे, तो सर हम लोगों का गुबरैला ही अलग होगा। क्यों अलग होगा, तो देखिए बाकी जितना भी है सभी हम लोगों का, ये सभी अगर देखिएगा दोस्तों तो हम लोगों का क्या है, स्तनपायी। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया, ये सभी हम लोगों का किस में जाएंगे, स्तनपायी। तो ठीक है सर, यहाँ पे लिख देंगे स्तन और क्या है, पाई है। तो स्तनपायी हम लोगों का हो जाएंगे बाकी सभी, और ये गुरुबेला स्तनपायी नहीं होगा, ये वजह से अलग हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं टोटल 19 प्रश्न थे जो काफ़ी बार रिपीट किए हुए हैं। चैनल पे पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।